welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Myra and I'm a AIMS BSc Nursing 2026 aspirant. And before going to the video, let me tell you about myself. I have given the AIMS BSc Nursing 2025 exam and उसमें मेरा 56 मार्क्स आया था. एंड वैसे तो 56 मार्क्स में मुझे कोई भी छोटा मोटा एम्स तो मिल ही जाता, बट क्योंकि मुझे उस टाइम पे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होती है, एंड मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता था. तो ड्यू टू दैट मैंने काउंसलिंग तो नहीं करवाई एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे कॉलेज मिल भी सकता है. तो आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप एंड मैंने एम्स BSc नर्सिंग 2026 मतलब इस साल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैंने ड्रॉप ले लिया है. सो अभी 12th बोर्ड्स तुम लोगों के ख़त्म होने वाले हैं या अभी हो जाएंगे, या जब तुम वीडियो देख रहे हो शायद ख़त्म हो भी चुके हो. तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर तुम लोग सही में एम्स BSc नर्सिंग 2026 को टारगेट कर रहे हो ना, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि तुम नीट के पीछे लगे रहो. क्योंकि ये जो तुम्हारा टाइम है ना, तुम बोर्ड्स का मतलब तुम बोर्ड्स दे के आए हो एंड अभी तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम भी होगा. तो अगर तो तुमको नीट देनी है तो डेफिनेटली गो फॉर नीट. तो फिर तुम नीट के ऊपर ही ध्यान दो. बट अगर तुम ऐसे हो कि तुमने बस नीट का फॉर्म भरा है एंड यार देखो, मैं अपनी बात बताती हूँ. जब मैं 12th में थी मैंने नीट का फॉर्म तो भर दिया था. मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे थे बाकी के भी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नीट मतलब मुझे डॉक्टर बनना था या ऐसा कुछ. ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था करियर ऑप्शंस के बारे में, कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है. बिकॉज मेरे दिमाग में सिर्फ बोर्ड्स ही था. बट जब मेरी बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हो गई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे एक फील्ड चूज़ करनी ही पड़ेगी. क्योंकि अभी हो गया बोर्ड्स, अभी स्कूल ख़त्म हो गई, अभी हम बड़े हो गए या जो भी है. अब हमें एक फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम आगे पढ़ पाएँ. बट क्योंकि देखो, अगर तुम लोग ऐसे हो ना कि तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी. पहले तो जितना जल्दी हो सके तुम ये फिगर आउट कर लो कि क्या तुम्हें सही में नीट देनी है, क्या तुम्हें सही में डॉक्टर बनना है. अगर बनना है कोई बात नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर नीट. एंड अगर तुम्हारा नहीं होता है या ड्यू टू एनी रीज़न तो तुम लोग ड्रॉप भी ले सकते हो. बट अगर तुम लोग ऐसे हो जिनको नीट वगैरह उन्होंने बस फॉर्म दिया है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उनको नहीं जाना है, यार देखो सबको नहीं जाना होता है. पर्सनली मैंने जब फॉर्म भरा था तो मुझे डॉक्टर बनना था ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था, बट मैंने फॉर्म भर दिया था क्योंकि आई वॉज अनअवेयर ऑफ अदर करियर ऑप्शंस. ठीक है, बट ठीक है, जो भी तुम्हारा रीज़न है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलूँगी, किसी के फेवर में नहीं बोलूँगी. बट मैं ये एक चीज़ जितने भी अभी जो 12th पास आउट करके बच्चे आएंगे, मतलब सॉरी मेरे जूनियर्स आएंगे, उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, यार देखो तुम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है. अगर तुम लोग एम्स BSc नर्सिंग 2026 टारगेट कर रहे हो ना, तो तुम लोगों को ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं ड्रॉप लेके मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अगर मैंने कॉलेज ले लिया होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता. क्योंकि मुझे 56 मार्क्स में मिल जाता, क्योंकि मैं SC कैटेगरी से हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ. तो मुझे कॉलेज मिल रहा था, ठीक है, बट क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी तो मेरा एक साल ये जो तुम इतना मैं मेहनत कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मेरा एक साल वेस्ट ही हो रहा है ना. क्योंकि मुझे मिल रहा था, बट मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि भाई तुमको मिल सकता है करके. तो मेरी जो जूनियर है एक, वो अभी 12th का बोर्ड्स उसने दे दिया है. तो वो ना मतलब हम जो है मतलब हम दोनों नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं. तो नवोदय में जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है. तो फ़ोन नंबर थोड़ा इधर उधर से जुगाड़ करके उसने मेरा नंबर मांगा एंड उसने मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि दीदी प्लीज़ मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बताओ, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड और मेरे को यही करना है. तो शी इज़ लाइक कि प्लीज़ मेरे को गाइड करो. एंड उसने मेरा फ़ोन नंबर वगैरह मांगा एंड मेरे से उसने कॉल पे बात करी कि दीदी मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, फॉर्म कब निकलेगा, ये सारी चीज़ें. क्योंकि वो उधर है, ठीक है, नवोदय में है वो, तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है. तो उसको नहीं पता कि फॉर्म कब आने वाला है एंड कब क्या चीज़ होने वाली है, पढ़ना कैसे है, क्या पैटर्न है. क्योंकि मैंने एक बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ तो मुझे पता है एक सारी चीज़ें, एंड उसको भी पता है कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो आई कैन गाइड हर बेटर. तो इसलिए वो मुझे रीच आउट करती है कि दीदी मेरे को प्लीज़ बता दो करके. एंड उसने मेरे को 2-3 बार फ़ोन कराया एंड द लास्ट टाइम शी कॉल्ड मी, उसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि दीदी मैं अभी तेरे पे भरोसा कर रही हूँ, तो प्लीज़ तू मेरे को गाइड करना करके. मतलब उसका ऐसा था कि प्लीज़ मेरे को ऐसे ये मत करना कि क्या मेरे को परेशान करिए, होता है ना कुछ लोगों का कि क्या मेरे को परेशान करिए वैसे टाइप का. तो मैंने बोला नहीं तू टेंशन मत ले करके, तू अभी बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे, ये ले, फिर तू आए यहाँ पे, तू मेरे को बता एंड देन मेरे को कॉल करना, तो मैं तेरे को बताऊँगी कि अभी तेरे को क्या करना है. अभी तो के लिए तो तू बोर्ड्स के ऊपर ही ध्यान दे करके. तो वट आई वॉन्ट टू कन्वे यू गाइस
थ्रू दिस वीडियो इज़ दैट तुम लोग अगर सच में तुमको नीट देनी है तो प्लीज़ गो फॉर इट। डेफिनेटली ये वीडियो तुम लोग के लिए वैसे भी नहीं है। जो बच्चे ऐसे हैं ना, मतलब मेरे जैसे, जिनको नीट नहीं देनी है, वो तो बस ऐसे ही दे रहे हैं, बट उनको एमपीएससी नर्सिंग में इंटरेस्ट है। आपको एक चीज़ बताती हूँ, तुम लोग अभी 12th पास आउट करके आए हो, तुम्हारे ज़्यादा चांसेस होता है कि तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती है। एज अ ड्रॉपर मेरा 12th क्लास जो है मैं पूरा भूल गई थी, तो मेरे को वापस से उसको रिवाइज़ करना पड़ा था। एंड ड्रॉप ईयर लेने के बाद ना, मैं बता रही हूँ तुमको, नहीं होती है पढ़ाई। मैं क्लास की सेकंड टॉपर थी, मेरे 12th बोर्ड्स में 93% आए थे पूरे सब्जेक्ट्स मिला के। तो अब अभी क्योंकि मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं तो सबको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। ऐसा नहीं होता है भाई। ड्रॉप ईयर में तुमको कुछ भी याद नहीं होता है कि तुमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड ये चीज़ मैं तुम लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग मेरी जैसी सिचुएशन में ना पढ़ो, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम लोगों के पास चांस है कि तुम लोग अभी 12th में तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पता है। अभी अभी तो मई का महीना है, तुम्हारे पास जून का महीना है, मतलब दो महीने तो तुम्हारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 11th खत्म करने के लिए, क्योंकि 12th तुम लोग करके आ चुके हो। और अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी 12th भी नहीं हुई है, तुमने बोर्ड भी ऐसे ही दे दिया है, तो देखो ऐसा नहीं होता है। दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। अभी के लिए तुम लोगों को सिर्फ मैं यही बोलूँगी कि नीट के ऊपर मत जाना, क्योंकि उसमें कैसा होता है, तुम और ज़्यादा डीप 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 जाते रहते हो, तो तुम लोगों को तुम एक ट्रैप में फंस जाओगे। क्योंकि देखो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है ना, उसमें इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछता है जितना नीट में पूछता है। तो अगर तुम नीट के लिए करने जाओगे और तुमको लगेगा हमारा तो एम्स बीएससी नर्सिंग में हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम नीट का करने जाओगे, तुम्हारा वो भी नहीं होगा, तुम्हारा ये भी नहीं होगा, तुमको एट द एंड मेरे जैसे शायद ड्रॉप लेना पड़ जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर तुम लोगों को एमपीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ उसी के ऊपर स्टिक रहो। एंड बात रही कि रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, मैंने साल भर क्या किया, मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मेरा कितना सिलेबस हो गया, मैंने कौन सा बैच लिया, मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, कौन सी बुक सॉल्व करती हूँ, ये सारी डिटेल्स अगर तुम लोग को चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं बता दूँगी तुम लोगों को। उसके ऊपर भले ही मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगी शायद, बट अगेन मैं बोल रही हूँ, अभी तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि तुम ज़्यादा फ्रेश माइंडेड हो एज़ कम्पेयर टू ऑल द ड्रॉपर्स। मैं अकेली ड्रॉपर नहीं हूँ जो 12th के बाद मतलब ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रही है। बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड तुम लोग जो अभी अभी 12th पास आउट करके आए हो, तुम लोग उन ड्रॉपर्स को क्या कहते हैं, जो भी है, तुम लोग उनसे आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों का मेरे जैसे ड्रॉप ईयर में 1 साल वेस्ट हो। तो इसीलिए मैं इतना एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ कि प्लीज़ 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 पढ़ लो, ये 2 महीने में अपनी जान लगा दो। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर वो तुम्हें जानना है तो मुझे बता देना। एंड यस, पढ़ाई करते रहो एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।